नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ की घटनाओं, उनके कारणों, हताहतों की संख्या, प्रभावित परिवारों, मुआवजे की जानकारी और महाकुंभ 2025 में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक संपूर्ण और विशिष्ट जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप महाकुंभ के इस पवित्र अवसर का सुरक्षित और सुखद अनुभव ले सकें। महाकुंभ मेले में भगदड़ की घटनाएं, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। इतनी बड़ी भीड़ के कारण कभी-कभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। आइए कुछ प्रमुख भगदड़ की घटनाओं पर नजर डालते हैं। 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए एकत्रित हुए थे। अचानक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आगमन की खबर फैलने से भीड़ बेकाबू हो गई। नागा सन्यासियों ने तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों को मारने दौड़ पड़े, जिससे भगदड़ मच गई। इस हादसे में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2013 का कुंभ मेला, प्रयागराज। 10 फरवरी 2013 को मौनी अमावस्या के अवसर पर लगभग 3 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए पहुंचे थे। शाम के समय प्रयागराज जंक्शन पर प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 36 लोगों की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। 1986 का कुंभ मेला, हरिद्वार। 14 अप्रैल 1986 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के स्नान के लिए रास्ता बंद कर दिया गया था, जिससे भीड़ जमा हो गई। जब रास्ता खोला गया तो भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई, जिसमें लगभग 50 लोगों की मृत्यु हुई। प्रत्येक भगदड़ की घटना के बाद सरकार ने हताहतों के परिवारों को मुआवजा प्रदान किया है। मुआवजे की राशि घटना की गंभीरता और सरकारी नीतियों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए 2013 की भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की थी। आज हम बात करेंगे महाकुंभ मेला 2025 में 29 जनवरी को हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ की घटना के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह हादसा कैसे और क्यों हुआ, कितने लोग हताहत हुए, कितने परिवार बिछड़ गए, क्या मुआवजा मिलेगा और भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही महाकुंभ में खुद को सुरक्षित रखने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है जो हर 12 साल में प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित होता है। 2025 में यह मेला 14 जनवरी से 25 अप्रैल तक आयोजित किया गया, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी को थी, इस मेले का सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व माना जाता है। 29 जनवरी 2025 की घटना क्या हुआ था उस दिन? 29 जनवरी की रात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम तट पर एकत्रित हुए थे। रात 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ के दबाव के कारण बैरिकेड्स टूट गए। इससे भीड़ अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गई। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में से 36 का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हादसे के कारण क्यों हुई भगदड़? प्रारंभिक जांच के अनुसार बैरिकेड्स के टूटने और भीड़ के अनियंत्रित होने के कारण यह हादसा हुआ। डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि भारी भीड़ के दबाव के कारण बैरिकेड्स टूट गए, जिससे लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और भगदड़ मच गई। पीड़ितों के लिए मुआवजा। सरकार की घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। खुद को सुरक्षित रखने के उपाय। मेले में किन बातों का ध्यान रखें? महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। भीड़ से बचें। जहाँ अत्यधिक भीड़ हो वहाँ जाने से बचें। यदि भीड़ बढ़ती दिखे तो उस क्षेत्र से दूर हट जाएं। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। मेले में लगे सुरक्षा कर्मियों और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखें। भीड़ में अपने परिवार के सदस्यों का हाथ पकड़कर चलें और एक दूसरे से संपर्क में रहें। आपातकालीन नंबरों की जानकारी रखें। मेले में जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी रखें। जैसे इस घटना के बाद प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया है। अफवाहों से बचें। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और घबराहट में कोई कदम न उठाएं। महाकुंभ मेला आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा का ध्यान रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।
प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का पालन करें और सतर्क रहें ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। मुख्य स्नान के दिनों में भीड़ अधिक होती है। यदि संभव हो तो इन दिनों से बचें या निर्धारित समय से पहले या बाद में स्नान करें। निर्धारित मार्गों का पालन करें। प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्गों और निर्देशों का पालन करें। अवरोधित या निषिद्ध क्षेत्रों में जाने से बचें। आपातकालीन संपर्क जानकारी साथ रखें। अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क विवरण और आपातकालीन सेवाओं के नंबर हमेशा अपने पास रखें। हल्का सामान साथ रखें। केवल आवश्यक वस्तुएं ही साथ लें। भारी या अनावश्यक सामान न ले जाएं, जिससे आपकी गति प्रभावित हो सकती है। अजनबियों से सावधान रहें। अजनबियों से भोजन या पेय स्वीकार न करें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। नदी में स्नान के दौरान सावधानी। नदी में स्नान करते समय बैरिकेड्स के भीतर ही रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। पहचान पत्र साथ रखें। अपना पहचान पत्र और यदि संभव हो तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक समान पहचान चिन्ह जैसे रंगीन रिबन का उपयोग करें ताकि भीड़ में एक दूसरे को पहचानना आसान हो। महाकुंभ मेला एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव है, लेकिन इसकी विशालता के कारण सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उपरोक्त सावधानियों का पालन करके आप अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और सुखद महाकुंभ अनुभव सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हों तो कृपया कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद।